खम्मा गणी। खम्मा गणी। सलोनी कहाँ है? हम सब उसे लेने आए। मैं सलोनी से माफी मांगना चाहता हूं। गुनहगार हूं मैं उसका। कहाँ है वो? क्या बात है गायत्री बेटी, रो क्यों रही हो? आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। ऐसा क्या हो गया बुआ साहब? कुछ तो बताइए बुआ साहब। सलोनी कहाँ है? सलोनी मंदिर गई है, उसकी शादी है नील के साथ। सलोनी की शादी? हाँ। और बेचारी दीदी ये भी नहीं जानती कि उनके साथ क्या होने वाला है। नारकोर साहब, ये समय पिछली बातों को याद करके पछताने का नहीं है। आप जल्द से जल्द जाके उसकी शादी रोकिए। हाँ नार, इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, हमें जल्दी से मंदिर पहुंच जाना चाहिए। क्या आप सलोनी मेरे पास वापस लौटना चाहेंगे? जी कोशिश तो कीजिए उन्हें मनाने की। जी अगर सलोनी ना मानी तो मैं जिंदगी भर इस गिल्ड से बाहर नहीं निकल पाऊंगा कि मेरे ही कारण किसी का घर बिखरा है। और ये मत भूलो नार, नील की सच्चाई पता लगने के बाद उसे भी एक अच्छा सबक सिखाना है। नाहर बेटे, तेरी रगों में राजपूत का खून है। इस तरह से कोई सलोनी को तुझसे दूर कर दे, तू कैसे सह सकता है? बहुत चोट पहुंचाई है उस नील ने मुझे, लेकिन अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। सलोनी पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। चलिए भाई साहब। चलो तुम लोग भी चलो। मम्मी, किसकी शादी हो रही है यहाँ? यहाँ तो सब अपने घर वाले ही हैं। बताइए ना मम्मी, किसकी शादी हो रही है यहाँ? नील? नील की शादी? किससे? सलोनी, आपसे हो रही है नील की शादी।
जल्दी चलाइए, वहाँ पे शादी की रस्में भी शुरू हो गई होंगी। जी गायत्री जी, बस कैसे सोच लिया आप सबने कि मैं नील से शादी करूंगी? नाहर के नाम का सिंदूर है मेरे मांग में। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये चूड़ियां कैसे दिखाई नहीं दी आपको? आप लोगों ने मेरा और मेरे धन का अपमान किया है। किसके लिए धर्म निभा रही हैं आप दीदी? किसके लिए? उस इंसान के लिए जिसने आपका अपमान किया। अरे नाहर खुद धर्म की कीमत नहीं जानता। अगर जानता होता तो आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाता। समर, माता सीता भी इसी आरोपों का शिकार हुई थी, लेकिन उन्होंने तो राम जी को छोड़ नहीं दिया था। उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया था। दीदी वो राम जी थे, परमेश्वर थे। शास्त्र गवाह है हमारे, पति को परमेश्वर की जगह दी गई है। सलोनी जी, उन्हीं शास्त्रों में औरत को देवी माना गया है, तो क्या नाहर ने एक देवी का अपमान नहीं किया? क्या इंसान और क्या भगवान। आरोप, अपमान और दुखों का दौर तो सबके बीच चला है। मैं नाहर के नाम के सिंदूर के साथ मरना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि किसी और के नाम के सिंदूर के साथ जीना। दीदी ये पागलपन है। होश में आइए आप प्लीज। आप 2 मिनट शांति से सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा आपका फैसला गलत फैसला है। 2 मिनट क्या समर, 2 जन्म भी इस फैसले को गलत साबित नहीं करवाएंगे। है ये पागलपन? हूँ मैं पागल नाहर की, वैसे ही जैसे मीरा थी, सावित्री थी। क्योंकि इस 1 साल में नाहर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं खुद नाहर के प्यार में पागल हो उठी। पापा, आपने ही मेरा हाथ थमाया था ना नाहर के हाथ में। अब आप कैसे सोच सकते हैं उसे अलग करने की? कैसे? मेरे दोस्त होना तुम नहीं। मेरे एक दोस्त दूसरे दोस्त के दिल की बात कैसे नहीं पढ़ सका? कैसे नहीं जान सके तुम कि नाहर की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है? सलोनी, ये प्यार एक तरफा है। जितना तुम नाहर से प्यार करती हो, नाहर उतना प्यार तुमसे नहीं करता। पत्थरों से सिर टकराओगी तो चोट ही पाओगी और कुछ नहीं। हमारा मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ ना, चलो यहाँ से निकलते हैं। आप लोग सब लोग गाड़ी में ही बैठे रहिएगा।
मैं बस अभी होके आ रहा हूँ। हाँ जल्दी जाओ। और कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। लाडो, सारी उम्र तुझे उस नाहर की याद में आंसू बहाते हुए नहीं देख सकती मैं। एक माँ की कोख में जब उसकी औलाद का पहली बार दिल धड़कता है, तब से ही वो माँ अपनी उस औलाद की खुशियों की दुआएं मांगना शुरू कर देती है। आज तुझे उन दुआओं का वास्ता है लाडो, मान जा मेरी बच्ची। कैसे मान जाऊं मम्मी? नाहर के साथ 7 फेरे लिए हैं मैंने। कैसे झुटला दूं उन 7 फेरों को, उन कस्मों को जो हर फेरे से जुड़ी है। एक औरत की जिंदगी में अग्नि सिर्फ 2 बार आती है मम्मी। एक उसकी शादी में, हवन कुंड में, और दूसरी उसकी चिता पर। उस अग्नि का कैसे अपमान करूं मैं? मेरी जिंदगी का आरंभ भी नाहर है और मौत भी। मंगलसूत्र कोई मामूली हार नहीं जो आज एक पहन लिया और कल दूसरा। ये एक बार जिसके नाम का धारण हो गया सो हो गया। क्यों मेरे मंगलसूत्र का अपमान कर रहे हैं आप? और नील तुम भी। क्या करता मैं सलोनी? तुम्हें इस तरह तड़पते हुए मरते हुए नहीं देख सकता मैं। तुम जिसे जिंदगी कह रहे हो नहीं, वो मेरे लिए मौत से भी बदतर है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है, अगर यही तुम्हें सही लगता है ना सलोनी, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जिंदगी भर ये शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें मैं। तुम चुप कर लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैंने संभालता हूँ। नार, इस वक्त नहीं है हमारे पास। तुम्हारा मंदिर पहुँचना बहुत जरूरी है। जाओ सलोनी के पास जाओ नार।
नील, आज इस मंडप में तुम्हारा और सलोनी का गठबंधन होकर रहेगा। आओ मेरे साथ। सलोनी बेटा, हमेशा तूने अपनों की खुशी चाहिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ा, बिखरे हुए घर बसाए। तू वही थी ना जिसने गायत्री बासा को एक नई जिंदगी दी। भूल गई तू वही थी ना जिसने शिप्रा की दूसरी शादी करवाई। जब तुझे उनका दोबारा घर बसाना बुरा नहीं लगा तो फिर अपनी दूसरी जिंदगी बसाने से इनकार क्यों कर रही है तू? फर्क है मम्मी, फर्क है हालातों में। बुआ और शुभ्रा दोनों की जिंदगी में उनके हमसफर नहीं थे, लेकिन माताजी महाराज की कृपा है मुझ पर। मेरा सुहाग मेरे साथ है। अपने आप से झूठ बोल रही है तू सलोनी। जिस रिश्ते को तू जिंदा होने की बात कर रही है, नाहर ने कब का उसका श्राद्ध बना लिया। मैं तुझे अब इस आग में और जलते हुए नहीं देख सकती। अच्छा, कैसे मान लूं मैं मम्मी? नहीं मान सकती। वो आप ही थी जिन्होंने मुझे सीख दी थी डोली में बैठाते वक्त कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। ये बंधन एक ही जन्म में कैसे तोड़ दूं? तो आज मैं ही अपनी वो सीख वापस लेती हूँ सलोनी। आज यहाँ से या तो फिर से तेरी डोली उठेगी या मेरी अर्थी। ऐसा क्यों कर रही है मम्मी आप? क्यों मुझे धर्म संकट में डाल रही है? चलिए सलोनी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने अभी तक अपना फैसला नहीं सुना है कावेरी। तो ठीक है सलोनी, ले अपना फैसला, ले अभी अपना फैसला कि तू आखिर क्या चाहती है, अपनी जिंदगी या मेरी मौत। सलोनी! एक कदम और बढ़ाया, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कदम होगा वो। माता का मंदिर है, तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा मैं। सलोनी प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। इस नील ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी की। खबरदार! बड़ी हिम्मत कैसे नील जैसे इंसान पर उंगली उठाने की? नाहर जी ठीक कह रहे हैं सलोनी जी। यही है वो नील जिसने आप और नाहर जी को दूर करने की साजिश की थी। आपको और नाहर जी को दूर करने के लिए इसने मुझे यहां भेजा था। ये आपका दोस्त नहीं है सलोनी जी, दोस्ती के नाम पर बदनुमा दाग है।